ओके, सो वेलकम क्लास। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 12 इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के जो प्रोजेक्ट्स के वाइवा होने वाले हैं उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी ने आईपी के प्रोजेक्ट बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है ऑलरेडी, क्लास 12 आईपी की प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। आज मैं आप सभी को सिंपली बताने वाला हूँ कि जो आपका वाइवा होगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जो कि पूछे जा सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन तो ये वाला ज़रूर पूछा जाएगा कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन, उसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, उसके आंसर्स भी आपको सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। और जहाँ तक चांसेस है कि मतलब ज़्यादातर स्कूल्स में इंग्लिश में वाइवा होता है। अगर मेरे स्कूल के हिसाब से बात करी जाए पिछले साल के हिसाब से, तो आईपी का जो वाइवा होता है वो इंग्लिश में होता है। जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं, मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सीबीएसई से, तो इंग्लिश में वाइवा होते हैं। तो आप लोग अपनी कोशिश करना कि इंग्लिश में ही वाइवा दो। वैसे कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी कोशिश करना इंग्लिश में वाइवा दो, थोड़ा इंपैक्ट अच्छे से पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बात तो आपसे नाम पूछा जाएगा, आपका प्रोजेक्ट मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये वाला तो ज़रूर पूछा जाएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। भले ब्रीफ ना बोले, बट ये तो जरूर बोलेगा कि इंट्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको सिंपल, मैंने बनाया अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या आंसर बन सकता है। दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम विच हैंडल्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक्स एंड इट्स इशूइंग फॉर डाटा हैंडलिंग, pandas is used for graphical representation, matplotlib इंटरफेस पाइपलॉट इज यूज, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बुक को इशू किया जाता है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड्स और हैंडल करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, और किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ हमने यूज़ की है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा भी आईपी का प्रैक्टिकल वाइवा आने वाला है, और जो मैंने प्रैक्टिकल वाइवास की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, जिस तरीके से मैंने अपने सीनियर से एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेसिस में मैं आप कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। गारंटी नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट हाँ, इनमें से अगर आप तैयार कर लोगे ना, तो आपका वाइवा काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप सभी को चाहिए, पहली बात तो आप नोट भी कर सकते हो, मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ दिखा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैं सारे के सारे आपको अपलोड कर दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन विद आंसर। अगर तब भी आपको नहीं मिलता तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, मैं दोबारा से उसको रीअपलोड कर दूंगा, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लिया करो, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, यानी अब पूछेगा आपके प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। टू मैनेज बुक्स इन लाइब्रेरी मोर एफिशिएंटली, यानी हमको एफिशिएंटली वे में मैनेज करना था अपनी लाइब्रेरी में सारी की सारी बुक्स। वैसे इंग्लिश में बोलना, मैं ऐसा सारी की सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट एंड कंट्रोल एंड मैनेज इन्वेंट्रीज, reduce paperwork, increase accuracy and reliability, increase data consistency, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। हाउ डिड यू मेक योर प्रोजेक्ट, आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया। तो या फिर आपको हमेशा, अगर आपका ग्रुप में प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप में है, तो मैं हमेशा अगर मुझसे पूछेगा तो मैं यही बोलूँगा, वी ना, आई मत लगाना। अगर आप अकेले प्रोजेक्ट बनाए हो, आप अकेले वाइवा देने गए हो, आपका अकेले का प्रोजेक्ट है, तो आप आई बोलना। बट अगर आप मान लो 2-3 लोग के साथ बना, जैसे मैंने 3 लोगों के साथ मिलकर बनाया है प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाला, तो मैं बोलूँगा वी मेड दिस प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन एंड MySQL, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, कैन वी यूज CSV और एनी अदर सॉफ्टवेयर विच पाइथन टू मेक दिस प्रोजेक्ट। तो आपको बोलना है येस, वी कैन यूज CSV और एनी अदर एप्लीकेशन विद पाइथन फॉर आवर प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर्जन ऑफ पाइथन एंड SQL यू यूज। देखो, मैं अभी 2024 में बना रहा हूँ, तो मैं पिछले साल जो वर्जन लॉन्च हुआ था उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने उस वर्जन के हिसाब से लिखा हूँ। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आपका हमेशा चेंज होगा। मान लो अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, तो अपने समय पे आप लोग एक बार जाके देख लेना, या फिर अपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये अपने लेटेस्ट वर्जन जो मैं यूज़ करता हूँ उसी का लिखा है कि पाइथन का ये वाला यूज़ करता हूँ, MySQL का ये वाला वर्जन यूज़ करता हूँ। पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एंड कुछ बीच बीच में डिफरेंसेस है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL और बोथ आर सेम, आपको ये पूछा जाएगा। तो आप लोग बोलोगे नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक ही के अंदर एक ही चीज़ें हैं, बट दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। MySQL क्या है, ये एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वहीं SQL क्या है, ये एक तरीके की लैंग्वेज है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। MySQL इट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर डाटा, वहीं SQL क्या है, इट हैज़ वेरियस कमांड्स विच कैन बी यूज टू मेक क्वारी, स्टोर, डिलीट, अपडेट एक्सेट्रा इन MySQL, ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है
सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो है आर बोथ MySQL एंड पाइथन फ्री। तो सही बात है यार, आपके पाइथन और MySQL क्या फ्री हैं? तो आप लोग बोलोगे येस। अब भाई आपके समय पे ऐसा नहीं, अब ये मत सोचना कि आप 10-15 साल बाद वीडियो ये देख रहे हो तो अगर पाइथन और MySQL को फीस लगने लगी तो उसका मुझे नहीं पता, मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी पाइथन और MySQL फ्री हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो येस बोथ पाइथन एंड MySQL आर फ्री टू यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोर्स कोड? द कोड वी राइट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन लॉजिक फॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्या पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है लाइन बाय लाइन वाला? ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है ना? तो आपको बोलना है येस पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लिस्ट एनी 4 लाइब्रेरी ऑफ पाइथन्स। तो आपका हो गया पाई गेम्स, पांडाज, मैटप्लॉट, नंबर, ये 3 तो आपको पता होगा, एक पाई गेम बोल देना। ठीक है, 4-5 पूछ सकता है आपसे। वाई पाइथन इज़ पॉपुलर? पाइथन पॉपुलर क्या है? तो इसमें आप क्या करोगे ना, आप पाइथन की फीचर्स बता देना। ठीक है, वो आपके ज़्यादा आसान रहेंगे। तो आप पहले तो बोलोगे डायनेमिक होता है, लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड कम्युनिटी सपोर्ट, ईजी टू यूज़, ईजी टू लर्न। ठीक है, यहाँ पे लर्न होगा, यहाँ लीज लिख गया। ठीक है, इसको सही कर लेना, लर्न होगा यहाँ पे। एंड 12th वाले क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचने से पहले कुछ आप यहाँ पे मेजर ये पढ़ लो, जो कि ये है मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईपी का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस भी हो सकता है, बट आपको जब अगर पूछे आपके इस जब क्वेश्चंस पूछ रहा होगा ना तब आईपी का पूछे तो आपको बोलना है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस का अगर फुल फॉर्म पूछे, ये आईपी एड्रेस मैक एड्रेस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 12th नंबर के क्वेश्चंस की, जो कि है कंपाइलर इंटरप्रेटर। ये काफ़ी बार आपके प्रोग्राम में यूज़ हुआ होगा बट आपको पता नहीं चला है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो कंपाइलर क्या होता है? इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, और ये इट स्कैन्स ऑल द कोड एट वंस, यानी ये एक समय पे सारे कोड स्कैन कर देता है। इसको मतलब कम समय लगता है इंटरप्रिटेशन में, बट वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है, ये आपका स्कैन करता है एरर के साथ, एंड ये लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और ये ज़्यादा समय लेता है। ना क्वेश्चन नंबर 13 इज डाटा फ्रेम और सीरीज़ के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहला जो डिफरेंस है आप सभी को बताना है वो तो सिंपल है। डाटा फ्रेम आपका 2D स्ट्रक्चर यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, सीरीज़ आपका 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट क्लास 12th आईपी की चेक कर लेना। ओके, जो और बता सकते हो उसमें कि डाटा फ्रेम का साइज़ एंड वैल्यू दोनों म्यूटेबल होता है, बट सीरीज़ का सिर्फ साइज़ इम्यूटेबल होता है, वैल्यूज़ म्यूटेबल होती हैं। ठीक है, इम्यूटेबल पता है ना? म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाट इज़ पांडास फुल फॉर्म? पांडास का फुल फॉर्म कहिए, लोग PANDAS का ऐसे फुल फॉर्म सोचने लगते हैं, बट ये नहीं होता। जो असली फुल फॉर्म होता है पांडास का वो होता है पैनल डाटा सिस्टम। ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था जब मेरे टीचर ने पहली बार बताया था कि पांडास तो 5 वर्ड है, इसमें 3 ही वर्ड है। तो मतलब इस वर्ड से मिला के, जैसे पैनल का PA, डाटा के TA और सिस्टम का S। ठीक है, ये LV शैडो वाला नहीं, सिस्टम वाला है, सिस्टम है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? SQL का आप सभी को पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 16th है व्हाट इज पाइप्लॉट? कलेक्शन ऑफ कमांड स्टाइल फंक्शन दैट मेक मैटप्लॉट वर्क लाइक मैटलैब। ठीक है, तो पाइप्लॉट वही होता है जो मैटप्लॉट के आपके अंदर होता है ना, मैटप्लॉटलिब, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है या फिर इससे कम, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि 17, 18, 20 क्वेश्चन ही आपसे पूछे। इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है एंड इनमें से कुछ बाहर के भी पूछ सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पूरा प्रोजेक्ट पढ़ लेना, अपनी प्रैक्टिकल फाइल पढ़ लेना, एंड जो भी आपके चारों यूनिट हैं उनको पढ़ लेना, मतलब उनके जो मेन चीज़ें हैं याद करके जाना। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा याद करके जाओ, आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करके जाना। ठीक है, मैक एड्रेस और IP एड्रेस पूछ सकता है। क्या होता है मैक एड्रेस? वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे OO-BO-DO-63, इस तरीके काफ़ी सारे मतलब तरीके के होते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आपका चेंजेबल होता है। IP एड्रेस, जो IP एड्रेस है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, IP एड्रेस जो है वो है यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर्स असाइंड टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, ये एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है हर डिवाइस का जो कि कनेक्टेड होती है इंटरनेट से। तो होप है आप सभी को 17 के 17 क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अच्छे से प्रैक्टिकल की और वाइवा की तैयारी करना, प्रोजेक्ट पढ़ लेना पूरा और प्रैक्टिकल भी पढ़ लेना पूरा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के प्रैक्टिकल या फिर वाइवा के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।